बहुत बड़े जंगल में एक ऊंचे पहाड़ के नीचे एक शांत मैदान था। ऊपर पेड़ों की शाखाओं से सूरज की किरणें आती थीं और जंगल के जमीन पर रोशनी और छाया का एक सुंदर नजारा बनता था। हवा में कीड़ों की धीमी आवाज और अनदेखे पंछियों की मीठी धुन गूंज रही थी। यहां प्रकृति की शांति के बीच एक मजबूत पत्थर और नरम उपजाऊ मिट्टी का एक टुकड़ा रहता था। पत्थर ग्रेनाइट का एक विशाल पिंड मैदान के किनारे पर गर्व से खड़ा था। इसकी सतह अनगिनत मौसमों से चिकनी हुई धूप में चमक रही थी। पत्थर ने समय के साथ बदलते मौसम और जीवन के चक्र को अपने आसपास देखा था। उसे अपनी ताकत और अडिगता पर गर्व था और वो जंगल के दूसरे नाजुक तत्वों से खुद को बेहतर समझता था। पत्थर की विशाल उपस्थिति के विपरीत मिट्टी का टुकड़ा चुपचाप पास में ही पड़ा था। समृद्ध और गहरे रंग की मिट्टी के पास अपनी एक शांत ताकत थी। यह आसपास के पौधों को पोषण देती थी, फर्न, फूलों और ऊंचे पेड़ों को जीवन देती थी। मिट्टी विकास को बढ़ावा देने के महत्व को समझती थी और जंगल की एक मूक संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाती थी। अपने मतभेदों के बावजूद पत्थर और मिट्टी शांतिपूर्वक साथ रहते थे। वे एक दूसरे से हंसी मजाक करते थे और अपनी अपनी खूबियों के बारे में शेखी बघारते थे। पत्थर अक्सर मिट्टी को उसकी नाजुकता की याद दिलाता था और इस बात पर जोर देता था कि वो प्रकृति की ताकतों का सामना नहीं कर सकती। बदले में मिट्टी ने धीरे से पत्थर की अनम्यता की ओर इशारा किया और अनुकूलन क्षमता और परिवर्तन की सुंदरता पर जोर दिया। एक विशेष रूप से शुष्क गर्मी में जंगल को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। कभी हरी भरी वनस्पति भीषण धूप में झुलस गई और हवा में सूखी धरती की गंध फैल गई। मैदान से होकर बहने वाली धारा कम होती गई और पानी की कमी से जानवर थके हुए हो गए। सूखे से अप्रभावित पत्थर अपरिवर्तित रहा। उसके ठोस रूप ने चिलचिलाती धूप से कोई राहत नहीं दी और उसने निष्क्रिय रूप से देखा, क्योंकि उसके आसपास का जंगल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि मिट्टी ने सूखे के पूरे प्रभाव को महसूस किया। उसकी एक बार की नम सतह सूखी और फटी हुई हो गई और जिन पौधों को उसने पोषित किया वे जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसे जैसे सूखा बढ़ता गया, क्षितिज पर काले बादल छा गए। पेड़ों से हवा चली और अपने साथ एक भयंकर तूफान के आने का वादा लेकर आई। जानवरों ने आश्रय मांगा क्योंकि उन्हें आने वाली बारिश का आभास हो गया था। पत्थर अपने लचीलेपन पर भरोसा करते हुए अडिग रहा। हालांकि मिट्टी आशंका से कांप उठी, क्योंकि वह जानती थी कि भारी बारिश उसे बहाकर ले जा सकती है। एक अग्लूषणीय गर्जन के साथ तूफान आया। मूसलाधार बारिश हुई और जंगल के जमीन पर पानी भर गया। अचानक आई बाढ़ को रोकने में असमर्थ धारा अपने किनारों से बह निकली। बहता हुआ पानी मलबा और उखड़े हुए पेड़ों को बहा कर ले गया। धारा के रास्ते में फंसा हुआ पत्थर खुद को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही पानी उसके चारों ओर बहता रहा, पत्थर ने दहशत महसूस की। उसका वजन, जो कभी गर्व का स्रोत था, अब उसे नीचे खींचने की धमकी दे रहा था। धारा ने उसे बेरहमी से धकेला और खींचा और उसे बहा ले जाने की धमकी दी। तभी जब पत्थर को लगा कि वह अपनी पकड़ खो रहा है, तो उसने अपने नीचे कुछ नरम और लचीला महसूस किया। अपनी अनिश्चित स्थिति के बावजूद मिट्टी ने अपनी स्थिति बदल दी थी और पत्थर के लिए एक स्थिर आधार बनाया था। इसने खुद को धरती से कसकर पकड़ लिया और अपने शरीर का उपयोग करके पत्थर को धारा के विरुद्ध टिकाए रखा। मिट्टी के अप्रत्याशित समर्थन से हैरान, पत्थर ने ताकत और लचीलेपन के सही अर्थ को समझा। जैसे ही तूफान थमा और बारह का पानी कम हुआ,
पत्थर ने खुद को बहुत विनम्र पाया। उसका पिछला अहंकार चूर चूर हो गया और उसकी जगह मिट्टी की शांत शक्ति के लिए एक नए सम्मान ने ले ली। उसने मिट्टी के कोमल स्वभाव को गलत समझा था और उसे कमजोरी समझ लिया था। पत्थर ने महसूस किया कि असली ताकत कठोरता में नहीं, बल्कि दूसरों को अपनाने और उनका समर्थन करने की क्षमता में है। कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ पत्थर ने मिट्टी की ओर रुख किया और हकलाते हुए कहा, धन्यवाद, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत और निस्वार्थ हो। तुमने मुझे बचा लिया। पत्थर की ईमानदारी से माफी मांगने पर मिट्टी मुस्कुरा दी। ये समझ गई थी कि असली ताकत शेखी बघारने या घमंड करने में नहीं, बल्कि करुणा और समझ में है। उस दिन से पत्थर और मिट्टी के बीच दोस्ती और आपसी सम्मान का बंधन बन गया। उन्होंने एक दूसरे के अनोखे गुणों की सराहना करना सीख लिया और यह पहचान लिया कि उनके मतभेद उन्हें एक साथ मजबूत बनाते हैं। पत्थर अपनी अटूट उपस्थिति के साथ मिट्टी को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। बदले में मिट्टी ने पत्थर को जीवनदायी पोषक तत्वों से पोषित किया, जिससे उसकी सतह पर काई और छोटे पौधे जड़ पकड़ सके। जंगल के अन्य निवासियों ने इस अजीब और गरीब दोस्ती को आश्चर्य और प्रशंसा के साथ देखा। उन्होंने पत्थर और मिट्टी से सीखा कि असली ताकत प्रतिस्पर्धा में नहीं, बल्कि सहयोग में है। जंगल, जो कभी व्यक्तिगत मतभेदों से विभाजित था, एकजुट समुदाय के रूप में फलने फूलने लगा। पत्थर और मिट्टी की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो जंगली जीवों की पीढ़ियों से चली आ रही है। इसने एक अनुस्मारक के रूप में काम किया कि विनम्रता और दया घमंड और अहंकार से कहीं अधिक मूल्यवान है। जंगल के बच्चों ने सीखा कि असली ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि गलतियों को स्वीकार करने और दोस्ती के मूल्य को अपनाने की हिम्मत में है। सबसे बुद्धिमान उल्लू अक्सर छोटे उल्लुओं के साथ कहानी साझा करते थे और समझ और करुणा के महत्व पर जोर देते थे। हिरण ने कहानी को अपने बच्चों को दोहराया और उन्हें सिखाया कि सबसे छोटे और सबसे सरल जीव भी अत्यधिक शक्ति और लचीलापन रख सकते हैं। थे और इसलिए पत्थर और मिट्टी की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि असली ताकत एकता, करुणा और एक दूसरे से सीखने की इच्छा में है। यह हमें सिखाती है कि सबसे अप्रत्याशित दोस्त भी सामान्य आधार खोज सकते हैं और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। हम सभी विनम्रता की शक्ति को अपनाने और अपने मतभेदों को स्वीकार करने से आने वाली ताकत को पहचानने का प्रयास करें। क्योंकि यह दोस्ती के आलिंगन में है, जहां मतभेदों का जश्न मनाया जाता है और कमजोरियों का समर्थन किया जाता है, कि हम ताकत और लचीलेपन के सही अर्थ की खोज करते हैं। पत्थर और मिट्टी की कहानी हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी दया और करुणा एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।